सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, पूर्व वीडियो में हमने कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 राख की रस्सी, जो कि तिब्बत की लोक कथा पर आधारित है, का पठन किया था। निश्चित ही आप भी पुनः वाचन किए होंगे और कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। बच्चों, आज के पाठ में इसी पाठ आधारित भाग 2 पर कठिन शब्द, शब्दार्थ और पाठ्य पुस्तक आधारित पूछे गए प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी कि लेखन कार्य भी नियमित रूप से करते रहें, जिससे लिखावट में सुधार हो सके। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। हाजिर जवाबी: होशियार, चालाक, लोनपोगार, सौनग सैन, यकीन, मशहूर, मंजूर, मुश्किल, धूमधाम। इन कठिन शब्दों को 3-3 बार आप अपने रफ कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, अब इस पाठ में आए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। हाजिर जवाबी: तपाक से जवाब देना। मशहूर, इसका अर्थ है प्रसिद्ध। रवाना किया, इसका अर्थ है भेजा। आप बीती अर्थात अपने ऊपर घटित। यकीन, इसका अर्थ है विश्वास। मंजूर, इसका अर्थ है स्वीकार। चकित रह जाना, इसका अर्थ है हैरान होना। मुश्किल, इसका अर्थ है कठिन। धूमधाम अर्थात खूब अच्छी तरह से। गंवाएं अर्थात बिताएं या बर्बाद किए। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। भोला भाला: तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? बच्चों, इसका उत्तर हो सकता है तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था। उसे होशियारी छू कर भी नहीं गई थी, अर्थात वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। इसीलिए वह परेशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। ख, अगर आप तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो आप क्या उपाय करते? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप पाठ पढ़कर स्वयं से लिखें। शहर की तरफ। प्रश्न पहला, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? इसका उत्तर हो सकता है मंत्री ने अपने बेटे को शहर में पैसे कमाने के लिए भेजा था। उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। उसने भेड़ें देकर कहा कि इन भेड़ों को मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है, और वो भी जौ के 100 बोरे के साथ। मंत्री जानता था कि यदि उसका बेटा यह कार्य करने में सफल हो गया तो उसके बेटे को शहर व दुनियादारी की समझ आ जाएगी। ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? इसका उत्तर हो सकता है मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वहां की समझदारी, चालाकी, काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ सके। प्रश्न 2, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। बच्चों, यहाँ पर 2 अनाजों के नाम दिए हैं, गेहूं और जौ। इसी प्रकार आप घर में कई प्रकार के जो अनाज रहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे चना,
बाजरा, ज्वार, मक्का आदि। अब हम इसके अलावा पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, लोन्पो गार कौन था? इसका उत्तर है लोन्पो गार तिब्बत के 32वें राजा सौनग्वसेन गाम्पो के मंत्री थे। प्रश्न 2, लोन्पो गार ने अपने बेटे को शहर भेजते समय क्या कहा? उत्तर, लोन्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम इन भेड़ों को लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, लोन्पो गार के बेटे ने पहली बार जौ के 100 बोरे कैसे खरीदे? उत्तर, लोन्पो गार के बेटे ने पहली बार जौ के 100 बोरे भेड़ों के बाल बाजार में बेचकर मिले रुपयों से खरीदे। अब आ गई आप लोग के गृह कार्य का समय। प्रश्न पहला, लोन्पो गार के सामने लड़की ने क्या शर्त रखी? प्रश्न 2, लोन्पो गार के बेटे ने दूसरी बार जौ के 100 बोरे कैसे खरीदे? प्रश्न 3, लोन्पो गार क्यों मशहूर था? बच्चों, इस पाठ में पूछे गए सभी प्रश्नों को नोटबुक में लिखें एवं याद करें। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।